यह खबर आपके लिए थोड़ी चौंकाने वाली होगी। गांधी हत्याकांड में क्या था पृथ्वीराज कपूर का कनेक्शन? बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना है, लेकिन उस दौर में ये काफी चर्चित खबर थी। इसका खुलासा कैसे हुआ है, कहां से ये जानकारी आई है, किसने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। क्या गांधी की हत्या के आरोप में पुलिस पृथ्वीराज कपूर को गिरफ्तार करना चाहती थी? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के 75 वर्ष पूरे हुए, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े कई राज आज भी राज ही हैं, सामने नहीं आ पाए। ये वो हत्याकांड है जो आज भी भारतीय राजनीति में आए दिन भूचाल लाता रहता है। अब इसी सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की नई किताब आई है, हे राम, गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल। ये सामने आई पुस्तक। इस पुस्तक में गांधी हत्याकांड से जुड़े कई ऐसे राज खोले गए, काफी रिसर्च की गई है इसमें, जिन पर आज से पहले कभी चर्चा नहीं हुई है। इसी तरह का एक सनसनीखेज खुलासा इस पुस्तक में किया गया है महान फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बारे में। क्या है वो खुलासा, आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली और बंबई, उस समय बंबई कहा जाता था, बंबई पुलिस ने गांधी हत्याकांड में उस दौर के सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर को फंसाने की साजिश रची थी। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर भी तब तक नीलकमल जैसी सुपरहिट फिल्म के जरिए छा चुके थे। पृथ्वीराज कपूर पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले थे और 1928 में वो फिल्मों में काम करने के लिए बंबई आए थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो पृथ्वीराज कपूर दिल खोलकर शरणार्थियों की मदद कर रहे थे। गांधी की हत्या में शामिल मदन लाल पहावा, ये नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ गोडसे के नाम को जानते हैं, लेकिन एक और नाम है मदन लाल पहावा। इन्होंने जब ये सुना तो वो पृथ्वीराज कपूर के पास पहुंच गए थे। कौन था मदन लाल पहावा, पहले ये जान लीजिए। मदन लाल पहावा पाकिस्तान से आया एक शरणार्थी था। बंटवारे के दौरान उसने अपने परिवारों के कुछ सदस्यों को खो दिया था। तब 20 साल का युवा रहा पहावा बंटवारे के लिए गांधी को दोषी मानता था। पहावा जब रोजी रोटी की तलाश में मुंबई पहुंचा तो उसकी मुलाकात गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के कुछ साथियों से हो गई। इस तरह पहावा एक दिन गोडसे का करीबी बन गया। गोडसे और उसके 6 साथियों ने 20 जनवरी 1948 यानी गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले बिरला भवन में गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फोड़कर, ग्रेनेड और गोलियां मारकर गांधी जी की हत्या का प्लान बनाया था। इस प्लान में गोडसे ने पहावा को बम फोड़ने का काम दिया था। 20 जनवरी को पहावा बम फोड़ने में कामयाब भी हो गया, लेकिन गोडसे और उसके बाकी साथी ग्रेनेड और गोलियां नहीं चला पाए और यह हमला विफल हो गया। इस घटना के दौरान मदन लाल पहावा को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। पहावा ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गोडसे और उसके बाकी साथियों के बारे में सारे राज बता दिए थे, लेकिन पुलिस 10 दिन तक गोडसे को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अब देखिए, ये बहुत ही अहम बात है कि क्या गांधी जी को बचाया जा सकता था? अगर उस समय पर इतनी जानकारियां आ चुकी थी, इन सारे लोगों के नाम सामने आ चुके थे, तो फिर पुलिस नाकाम कैसे रही? पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने अपनी किताब में पुलिस की इस गलती पर पूरा एक अध्याय लिखा है। पृथ्वीराज से किस तरह से मदन लाल पहावा की मुलाकात हुई उसका भी जिक्र किया गया है। इस किताब के मुताबिक जब गांधी की हत्या हो गई तो मदन लाल पहावा का पुलिस ने एक बार फिर बयान लिया। इस बयान में मदन लाल पहावा ने बताया कि गांधी जी की हत्या के पहले जब वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था तो एक बार पृथ्वीराज कपूर ने उसकी मदद की थी। उसने पुलिस को बताया, मैं ओपेरा हाउस सिनेमा गया था जहां पृथ्वीराज कपूर का ऑफिस था। वहां 50 से 60 रिफ्यूजी लाइन में लगे हुए थे। मैं भी लाइन में लग गया। जब मेरा नंबर आया तो पृथ्वीराज कपूर ने खुद अपने हाथों से मुझे 8 रुपए दिए, लेकिन ये रुपए 2 दिन में ही खत्म हो गए। अब पृथ्वीराज कपूर को क्या फंसाने की कोशिश हुई थी? इस किताब में जो तथ्य लिखे हैं उनको जरा समझिए। पुलिस को दिए बयान में पहावा ने बताया था कि पृथ्वीराज कपूर ने उसे 8 रुपए की मदद की थी। पहावा का इतना सा बयान पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने सोचा कि वो इसके दम पर पृथ्वीराज कपूर को भी गांधी हत्याकांड में घसीट लेगी। पुलिस की साजिश का खुलासा खुद पहावा ने अदालत को दिए एक लिखित बयान में किया था। उसने बताया, गांधी जी की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर बालकिशन मुझ पर यह दबाव बनाने लगे कि मैं कहूं कि फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और बंबई की शेर पंजाब होटल के मालिक अवतार सिंह ने मिलकर गांधी जी की हत्या की साजिश रची है और मैं भी इसमें शामिल था। इसी साजिश के सिलसिले में मैं इनसे मिलने के लिए गया था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि दिल्ली पुलिस सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर को गांधी हत्याकांड में क्यों फंसाना चाहती थी? अगर इस किताब के तथ्यों पर गौर किया जाए तो क्या पृथ्वीराज कपूर जैसे बड़े नाम को घसीटकर पुलिस अपनी नाकामियों पर पर्दा डालना चाहती थी? सवाल यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने पृथ्वीराज कपूर को लेकर कभी कोई सफाई क्यों नहीं दी है? बाद में क्या हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है।
गांधी हत्याकांड के बाद अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं उसके बाकी साथियों गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे का छोटा भाई है, विष्णु करकरे और मदन लाल पहावा को उम्र कैद की सजा दी गई थी, जबकि दिगंबर खड़गे को सरकारी गवाह बन जाने की वजह से माफी दे दी गई और शंकर किश्तैया को बरी कर दिया गया। 1964 में जब मदन लाल पहावा जेल से रिहा हुए तो उनकी उम्र करीब 37 साल थी। सबसे पहले उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान दिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए की डिग्री हासिल की। 1966 में उसने मंजरी नाम की महिला से शादी की। पावा की पत्नी मंजरी ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में हिस्सा भी लिया था। शादी के बाद पावा बंबई में बस गया और उसने यहाँ कई छोटे मोटे कारोबार किए। पावा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं अपने हाथों से गांधी को नहीं मार पाया। पावा ने साल 2000 में आर्थिक तंगी में किडनी की बीमारी से जूझते हुए दम तोड़ दिया था। इस किताब में ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य हैं, ऐसी कई बातें हैं जो लोगों को चौंका सकती है। इस किताब में कई दावे किए गए हैं। किताब में एक प्रामाणिक पड़ताल करने की कोशिश की गई है कि गांधी की हत्या के बाद में क्या हुआ था या पहले क्या हुआ था। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले अगर एक साजिश रची गई, एक बम फोड़ा गया, इससे पहले भी उनको मारने की साजिश की गई और इसमें कई लोगों को पुलिस ने उस समय आरोपियों को पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद में हत्या की साजिश रचने वालों, उनके प्लान के बारे में खुलासा भी हो गया था, फिर भी गांधी जी को बचाया क्यों नहीं जा सका। इन सवालों को भी इस किताब में वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव ने उठाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।